हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस कराए जा रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र पहले पार्ट से आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आवेश के क्वांटीकरण से कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज उसी तर्ज पर हम आगे को क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन आपका, एक कूलॉम आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। मतलब ये है कि किसी वस्तु पर एक कूलॉम आवेश है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी वो निकालना है। तो इसमें आपका आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत प्रयोग होगा। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत? Q = +- Ne। मतलब किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें आपको दिया क्या है? Q = दिया आपका 1 कूलम। ये जो कूलम है क्या है? आवेश का मात्रक 1 कूलम। अंग्रेजी में कूलम कहा जाता है, वैसे इसको कूलम कहते हैं। तो Q = 1C दिया है और आप जानते हैं E = कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। और इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब है आपका N। तो N = क्या है? सॉरी, N = आपने निकालना है, क्वेश्चन मार्क N निकालना है। तो इसमें आपको N निकालना है, तो इसमें फॉर्मूला Q = Ne यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? N = निकालेंगे। तो N = करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो Q के अपॉन में E चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q/E। तो आपका Q की वैल्यू क्या है? 1 कूलम, ये गिवन है, दे रखा है। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ये जो 10⁻19 है, हर में है, उसको आपने अंश में भेजना है। तो हर वाले वैल्यू को अंश में भेजने के लिए जो पावर ऋण है वो प्लस हो जाएगी, और अगर प्लस होती तो माइनस हो जाती। तो माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। तो 10⁻19 आ गई। तो क्या बचा फिर? 1/1.6 × 10⁻19 आया। अब आपको 1.6 से डिवाइड करना है 1 को। तो आपने करना क्या है? एक तरीका तो ये है कि 1/1.6 को आप ऊपर नीचे अंश और हर में 10 से गुणा और भाग कर दो। मतलब अंश और हर में 10 से गुणा, ऊपर भी 10 से गुणा, नीचे भी 10, मतलब 10/10 कर दिया। तो इससे आपका 10 × 1 = 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 से कम 10, और 1.6 × 10 करेंगे तो कितना आएगा? 16। 10 से गुणा करने पर इसका दशमलव हट जाएगा। तो आपका ये, अब इसमें आप 16 का भागा 10 में दोगे तो जाएगा, नहीं जाएगा तो भाग नहीं जाएगा। तो हम करेंगे इसमें आपका दशमलव लगाएंगे, पहले तो दशमलव लगाएंगे, अब देंगे भाग। अब हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो 16 का भागा 100 में कितनी बार जाएगा? 16 × 6 = 96, 6 बार गया। बचा कितना? 100 में से 96 घटाया तो कितना बचा? 4 बचा। तो 4 बचा, शून्य लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। 16 का भागा 40 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 2। 16 दूना 32। फिर 40 में से 32 घटाया तो बचेगा 8 बचा। तो लगाएंगे 0 तो 80 हो जाएगा। तो 16 का भागा 80 में जाएगा आपका 5 बार। तो 16 × 5 = 80 × 10⁻19 कूलम। सॉरी, ये संख्या है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये आया आपका 0.625 × 10⁻19। 0 पॉइंट, दशमलव से पहले 0 लगाते हैं। तो ये आ गया आपका N = 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप चाहें तो दशमलव हटा सकते हैं इसका। अगर आपने इसको 6.25 लिखा तो आपका क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं दशमलव को ले जाने में उसकी पावर आपकी घट जाती है। तो ये हो जाएगा आपका, एक स्थान ले गए हम 6 तक ले गए, तो एक स्थान ले गए तो कितना हो जाएगा? 10 में से 19 में से ये कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। तो N = आ गया आपका 6.25 × 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका आंसर आ गया n = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।